हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी 50 का वीकली आउटलुक हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। वीक के एंड होने पर हम संडे को आप लोगों के लिए एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, कौन सी वे में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या सपोर्ट रहने वाला, क्या रेजिस्टेंस रहने वाला। लेवल्स को देखते हैं, सीखते समझते हैं। तो एनालिसिस हम करते हैं, हर संडे को करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो पिछले वीक में हमने एनालिसिस किया। क्या एनालिसिस किया? मार्केट यहाँ से है, आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखा रहा होगा। मार्केट यहाँ से एक क्लोजिंग हुई थी 24,400 के पास में हम क्लोज किए थे मार्केट। तो यहाँ से बहुत से लोगों का एंटिसिपेशन डाउन साइड के लिए था कि मार्केट अब है ये डाउन साइड के लिए निकल जाएगा इस, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया तो नहीं। मार्केट अप साइड में आया। कहाँ तक आया? 24,970 के लेवल तक मेरे ख्याल से ये आया है। ठीक है, ये हाई देख लेते हैं ना मेरे ख्याल। इसका हाई क्या है? इसका हाई देख लेते हैं अब इस कैंडल का। 24,980 का यह हाई। तो अपना एंटिसिपेशन क्या था? जब 24,400 के पास में क्लोज थे तो हम यहाँ से 300 पॉइंट लेके चल रहे थे। 300 पॉइंट में आपका 200 पॉइंट और बढ़ा दीजिए, यानी कि 24,700 का की लेवल रहने वाला अपना, ये डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। तो निफ्टी 50 की हमारी सितंबर सीरीज कैसी हो सकती है, यही एनालिसिस अपन ने किया है वीकली आउटलुक में आप लोगों को। हर ये रहा कि निफ्टी फिफ्टी सितंबर सीरीज की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो 24,400 पे हम क्लोज थे, वहां से हमारा एंटिसिपेशन पहले अपसाइड था, डाउन आ जाएंगे, बेशक आ जाएंगे हम डाउन के लिए। लेकिन डाउन आएंगे तो कहां से आ सकते हैं? डायरेक्ट यहां से तो नहीं आ सकते ना। 24,700 400 से तो नहीं गिरेंगे। अगर गिरना भी होगा मैं तो पहले 24,700 जाएंगे, फिर वहां से हम डाउन आएंगे या अपर साइड जाएंगे। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा अपने लिए, ये की लेवल होगा। ये हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि की फैक्टर क्या होगा। 24,700 का मतलब की फैक्टर होगा। तो मार्केट देखो, इस जैसा इस थंबनेल में ऑटोमेटिकली आ रखा है। ये यहाँ से अपन ने तीन वेव अगर यहाँ से बनाता तो डाउन साइड के लिए देख लेंगे, और ये मार्केट ये यहाँ से अप साइड निकल जाता तो ये वाला व्यू रहने वाला। तो ये व्यू रहने वाला तो क्या अपर साइड के लिए कहाँ तक वैलिड है ये। तो एनालिसिस पार्ट तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। एनालिसिस तो आपको मेरी तरफ से मिल जाता होगा वीकली आउटलुक में। लेवल्स थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे 700 बोला था 750 40-50 पॉइंट का बफर चलता है मार्केट। जैसे मैं बताता हूँ तो एग्जैक्ट यही है कि 24,700 बोला तो 24,700 ही होगा, उसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये बफर होता। तो एनालिसिस एनालिसिस तो आपको मेरी तरफ से मिल जाता है। आपको उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनानी होती है, और उसके साथ मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। तो ये चार पिलर होते हैं एक ट्रेडर के लिए। ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है? इस चारों पिलर के बिगर ट्रेडर अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें एनालिसिस, स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। लेकिन जैसे कार के चार पहिए होते हैं, ये कार हमारा कार के चार पहिए हैं, इसमें से अगर कोई पहिया भी काम नहीं करेगा तो एक पहिया काम नहीं करेगा तो हो सकता है कुछ किलोमीटर तो आपका चल जाए, लेकिन चारों पहिए के बिगर आपका इंजन कितना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये चारों पहिए के बिगर नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से अपने ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है? ट्रेडर के लिए जरूरी है कि ये चारों पिलर जरूरी होना चाहिए। एनालिसिस, स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। अब इसमें से एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ऐसे जैसे कार का इंजन है ना, तो ऐसे समझो आपको। तो एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपका ये स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी हैंडल हो जाती है। पहला तो आपका स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा आपका एनालिसिस पार्ट को। तो एनालिसिस पार्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? तो मैं जो करता हूँ वो वेव एनालिसिस करता हूँ। मैं वेव एनालिसिस, वेव कहते हैं मार्केट की जो मूवमेंट होती है, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, इस तरीके से रैंडमली जो ट्रेड करता है मार्केट अप साइड एंड डाउन साइड के लिए। तो इसमें वेव्स बनती है, जैसे अप साइड के लिए वेव बनती है, इस तरीके से ये वेव बनती है ना, कुछ नीचे जाती हुई वेव बनती है, कुछ ऊपर जाती हुई बनती है। तो इनको वेव्स बोलते हैं अपन। मार्केट में जो बाय और सेलर्स के जो ट्रेड, बाय और सेलर्स के जो एग्जीक्यूशन होता है ना, उसके बेसिस पे वेव्स बनती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है मार्केट ना, वीकली टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट ये अपने आप में इस वेव का ये करेक्शन पर कई टाइम से कम
बोलते आ रहे हैं कि ये कंप्लीट करेक्शन है, और नेक्स्ट मोटिव ये है, नेक्स्ट मोटिव से अपन यहाँ से इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये वाला न्यू आई एंटिसिपेशन कर सकते हैं। तो वो क्या हमारा इंटैक्ट है अभी भी, तो वो अपना व्यू चेंज नहीं हुआ है। और इसमें अब तो मार्केट ने और ज्यादा कंफर्मेशन देते देते हुए चल रहा है, मार्केट अब तो कंफर्म करता हुआ चल रहा है कि अब जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी रिफॉर्म का आपको बेनिफिट यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ तो गैप अप हुआ मार्केट, यहाँ पे अपना भी यही था अपसाइड का, तो मार्केट जो है यहाँ पे भी गैप अप हुआ। अगर यहाँ का आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने पिछले वीडियो को देख लेना, इस डेट का देख लेना, उसमें मैंने दिखा रखा है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मोटिव बनाता है, ये करेक्शन करके ये मोटिव दिखा सकता है, जाके देख लेना आप लोग, अगर रेगुलर व्यूअर है ना तो आप लोगों को पता होगा। तो अब क्या हो सकता है मार्केट के यहाँ से स्पष्ट बना करके ये सेकंड बना करके ये बना सकता है, तो ये ऑथोरिटी तो मार्केट रखता है, फुल ऑथोरिटी रखता है, लेकिन उसके लिए की लेवल निकल के आ रहा है अपने लिए 24,250 का की लेवल है इसमें, 25,250 25,250 के ऊपर हमें क्लोजिंग और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो उसके बाद में ये वाला भी रहने वाला, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ लेकिन सपोर्ट क्या रहने वाला। अब इसको अपन देखते हैं वीकली सपोर्ट क्या है। वीकली सपोर्ट देखे तो अपन पहले से जिसके वी हैव ए मोटिव और एक करेक्टिव वेव अपने पास में, ये तो अपने आप में कंप्लीट करेक्शन है। ये फर्दर क्या कर सकता है, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस कर रखा है कि 24,400 से चाहिए, ये सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वीकली के हिसाब से, यहाँ से फुल ऑथोरिटी रखता है मार्केट नया हाई लगाने के लिए, ठीक। अब क्या ये मार्केट जाएगा अपसाइड के लिए, तो क्या मार्केट ये यहाँ से अपसाइड इस तरीके से जाएगा, या मार्केट यहां से एक डाउन साइड दे करके इस तरीके से जाएगा, तो इसी को आंसर करना, ठीक है। मार्केट को डायरेक्टली निकल जाएंगे या फिर यहां से एक डाउन वेव दे करके इसका 24,000 का सपोर्ट लेकर के इस तरीके से जाएंगे, तो इसी का आंसर करना है इस वेव एनालिसिस में, ठीक। अब इसको देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जैसा अपना लास्ट वीक में डिस्कस किया है, इस वीडियो को जिन लोगों ने, अगेन फिर से कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने नहीं देखी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोई आप लोगों को जो है मिलती है, ये फ्री में मिलती है, फिर ये एनालिसिस में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करता हूं। और इस टाइप का एनालिसिस जो मिलेगा ना आपको, या तो आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा भी ना तो पेड कोर्सेज में मिलेगा इस टाइप का एनालिसिस। पहली बात तो आपको मिलेगा ही नहीं, ज्यादातर आपको यही मिलेगा यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप तो, या कहीं भी देखोगे तो आपको ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये भाई ये सपोर्ट हमारा ये टूट जाएगा तो ये कर लेंगे, और अपर साइड के लिए ये रेजिस्टेंस है भाई, ऊपर निकल जाएंगे तो ये कर लेना, और मार्केट यहाँ रहे तो कुछ नहीं करना। पूरी 30 से 45 मिनट की वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। अगर कहीं पे इस तरह का मिलता भी है आपको तो सिर्फ पेड कोर्सेज में मिलेगा आपको। पेड कोर्सेज जो चलाते हैं, पेड चैनल्स जो होते हैं, उनमें इस तरह का एनालिसिस मिलेगा आपको। ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो आपको यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ से मार्केट एक अपर साइड जाएगा पहले, उसके बाद में डिसाइड करेगा ये मार्केट। तो अपर साइड मार्केट ये आ गया है, 300 पॉइंट ऊपर आ गया है। अब 300 पॉइंट ऊपर आया तो किस वेव में आया, ये क्या 3 वेव में आया क्या? अपना इस वीडियो को देखना फिर से, उसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 3 वेव में आया, सिंगल वेव में आया, तो सिंगल वेव में आया। 3 वेव तो नहीं, 3 वेव मतलब यहाँ से डिस्कस किया हमने कि यहाँ से या तो 3 वेव इस तरीके से एबीसी करके है, तो 3 वेव में ना आकर के ये मोटिव की फॉर्मेशन आया, सिंगल वेव में ये अपसाइड में आ गया। अपसाइड में आ गया, इसका रिफ्लेक्शन देगा, ये दिया, तो आगे फर्दर आगे आपका 24,980 का जो हाई लगाया ना, वो कैसे लगाया? अब देखो फिबोनाची के अगर जानते हो तो फिबोनाची का इसमें एक्सटेंशन लगा लेना, ये सीधा सीधा आपको ये लेवल्स में मिल जाएंगे, आपको प्रिसाइजली आपको ये लेवल मिल जाएंगे, ये वाला एरिया, ये अपसाइड के लिए, ठीक है। चलो अब आगे का फर्दर व्यू देखते हैं। तो फर्दर व्यू अपना क्या रहने वाला, अब इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अपन। तो देखो ये मार्केट इसको कैसे ले रहे हैं, ये वाला है मोटिव है, अभी तक इसको इंटैक्ट रखा ये, तो इसको हम W ले रहा हूं, मैं जो रीड कर रहा हूं इसको एज ए W, इसको X और एज ए Y, इसकी टैगिंग, ठीक। और इसके बाद में यहां से रिवर्सल मिलता है, इसके ऊपर
सस्टेन नहीं करता मार्केट, जो इसकी ये रेजिस्टेंस रहने वाला, ये रेजिस्टेंस रहने वाला, आने वाला ये रेजिस्टेंस है, यहां से एक और डाउन साइड के लिए दे सकता मार्केट। देन ये अगेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अपना ये वाला स्पॉट पॉइंट, जब मार्केट यहाँ आ जाएगा, जब मार्केट ये 24,250 के आसपास में आ जाएगा, तो वहां देखेंगे अपन कि यहाँ से हम फर्दर कंटिन्यू कर देंगे या यहाँ से रिजेक्शन देकर के नीचे आ जाएंगे। पहले तो अपने ले लेंगे, पहले तो इसको देख लो, पहले तो अपना ये भी रहने वाला। अब इसको कैसे दे जा सकते हैं अपन, तो इस स्ट्रक्चर को रीड करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, इसको लेबल कर देता हूं आपको, ये जो हमने इसको डब्ल्यू कर लिया, ये एक्स हो गया अपने लिए, ये डब्ल्यू एक्स, और ये वाई का एंटिसिपेशन। वाई का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग कलर से डिकोड करना पड़ेगा। 3 वेव का ये इंटरनल, ये भी, ये 3 वेव का ये डब्ल्यू, ये भी एक्स, और फिर से ये वाई, पहले ये इंटरनल वाई, फिर से जेड, और फिर वाई। ये इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। 5 वेव इसके अंदर हो सकती है ओवरलैपिंग वाली, और कैसे होगी, ये चैनलाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर से यहां से देख लेंगे, यहां से क्या करेगा मार्केट, यहां से फर्दर अपसाइड जाएगा या फिर यहां से डाउन साइड जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर 1 आवर के हिसाब से अभी कौन सा, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। क्या ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड बनेगा या फिर इसको करेक्ट करके कुछ और स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे, पहले इसकी टैगिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया एनालिसिस। स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से बनाओगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, उस हिसाब से साइकोलॉजी हैंडल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, तब समझ में आएगा आपको कि किस तरह। अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म का बता दो, जीएसटी रिफॉर्म का किस सेक्टर को बेनिफिट होगा, वो ऑटो सेक्टर को होगा, ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ऑटो सेक्टर को देखते हैं, निफ्टी ऑटो ने आपका ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी ऑटो दिखा देता हूँ, निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है अपने ये देखो, ये अपना एबीसी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद में इसको ब्लैक से करता हूँ, एबीसी करेक्शन करने के बाद ये मोटिव है, ये करेक्शन किया है, और ये करेक्शन करने के बाद में इसकी हाई को ब्रेक करेगा, ये वाला हाई को ब्रेक करेगा, तो इसमें इंडेक्स के, इसमें निफ्टी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को एनालिसिस करना अपने हिसाब से, और उसमें अपॉर्चुनिटी देखना। हाँ, पिछली बार जैसे हमने अभी इसी चैनल पर आपने एक वीडियो देखी होगी, ये वाला वीडियो देखो, एक्सपेंडेड ट्राइंगल, इसमें एक्सपेंडेड ट्राइंगल समझाया मैंने, लेकिन इस एक्सपेंडेड ट्राइंगल के अंदर की ये कहाँ पे और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो भी डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में, अगर देखोगे आप तो। इसमें मैंने हीरो मोटो का जो है ना, आज के टाइम पे जैसे वो आया है, जीएसटी रिफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला, ऑटो सेक्टर को होने वाला है, तो वो वाला उसका बेनिफिट जो है ऑटो को तो होने वाला। ऑटो में क्या हुआ, वो जीएसटी कट हुआ है, तो रेट कट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगी। तो इस स्ट्रक्चर को इस वीडियो में अगर चला के देखोगे ना आप, इसमें इस वीडियो को, तो उसमें मिल जाएगा एक्सपेंडेड ट्राइंगल। लेकिन इसमें एक्सपेंडेड ट्राइंगल तो मैंने समझाया, लेकिन दूसरे ट्राइंगल को भी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, बैरियर ट्राइंगल ये वाला है ना, ये है वे मोटिव, ए बी सी डी और ई करके ये ट्रायंगल आपको समझाया यहाँ पे। अब इसका ब्रेकआउट होगा इस तरीके से, ये हुआ ब्रेकआउट दिया, अब ये कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, देखा कितना अच्छे से ये देखेंगे। अगर इसको समझते हो, वेव एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग है, तो स्विंग ट्रेड भी करते हो, पोजिशन भी ट्रेड करते हो, तो अभी कितना आ गया, ये 27% अपसाइड में आ गया। अब तो क्या करेगा, जो भी डीप आएगा आप लोगों के लिए, अब यही है स्ट्रक्चर। अब इसमें जो भी डीप अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको अपसाइड के लिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। बाकी
बाय इसमें जैसे स्ट्रक्चर को देख करके मैं बता रहा हूँ, तो इसमें ये बाइंग और सेलिंग की वो इसमें रिकमेंडेशन है। अपने लेवल पे अपने अनुसार आप ऑटो सेक्टर को एनालाइज करिए, स्टॉक्स देखिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, ट्रेड क्या करना है उसमें, उसमें पोजिशनल करना है, स्विंग्स करना है, लेकिन अपने हिसाब से स्ट्रेटजी डेवलप करिए। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो बाकी सारे सेक्टर ज्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन जो करेंगे वो ऑटो सेक्टर ज्यादा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।